नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट शेयर करके हम मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस आप लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि मैं वीडियो की शुरुआत कर सकूं। शेयर करें, शेयर इट फास्ट, फटाफट से शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हमसे फटाफट से कनेक्ट हो सके और शुरुआत कर सके हम बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की, जहां पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की और जिनको सॉल्व करेंगे हम विद रैशनली। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट है। एड्रेस है लेरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऑनलाइन प्ले स्टोर से नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो और सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे सकते हो और फिर इंपॉर्टेंट रिव्यू वहां डाले। ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज, टेस्ट प्रैक्टिस और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे पीडीएफ्स, जिसका फायदा उठा के आप टीम नोवल के संग इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी अगर आप करना चाहते हैं टीम नोवल के संग, तो ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी 25 अप्रैल को नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है। इस नए मॉर्निंग बैच की खास बात रहेगी एम्स नॉर्सेट 2021 और ईएसआईसी की प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये जो नया मॉर्निंग बैच है वो शुरू होने जा रहा है 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो टोटल फीस होएगी उसमें 2001 रुपए का डिस्काउंट है, तो 18,000 की जगह आपकी फीस लगेगी 15,999 रुपए। 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन कराने पे ही ये शर्त लागू होगी और रजिस्ट्रेशन कराने का नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ, 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है कोविड गाइडलाइन के चलते। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की और आज के इस एमसीक्यू सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन की। और सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम की खोपड़िया में सीधा सेध करने वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है हु इज ग्रेविड 1। जो क्लाइंट है, जो लेडी है, वो उसमें ग्रेविडा 1 है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, वो पैरा 0 है उसके अंदर और एडमिट हुई है लेबर के अंदर। वो सर्विक्स उसका 100% इफेस्ड है, मतलब डायलेटेशन पूरा का पूरा है एंड सी इज डायलेटेड टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन है और इफेसमेंट 100% हो चुका है, 100% इफेसमेंट। इफेसमेंट इज द थिनिंग ऑफ सर्विक्स और डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर हो चुका है। हर फीटस इज एट +1 स्टेशन। उसका बच्चा जो है वो +1 स्टेशन पे है। बात ये पते की है। तो पूछा जा रहा है द नर्स इज अवेयर दैट द फीटस का हेड कहां पे है, मतलब अगर फीटस +1 स्टेशन पे है तो हेड कहां है। विजिबल एट द वेजाइनल ओपनिंग, एंटरिंग द पेल्विक इनलेट, बिलो द इस्चियल स्पाइन और नॉट येट एंगेज्ड। देखिएगा स्टेशन जो होता है, इस्चियल स्पाइन जो होती है, इस्चियल स्पाइन, इसको अपन स्टेशन 0 काउंट करते हैं। इस्चियल स्पाइन को स्टेशन 0 काउंट करते हैं। अगर बच्चा इस्चियल स्पाइन से ऊपर हो तो -1 -2 ऐसे काउंट करते हैं और इससे नीचे हो तो +1 और +2 ऐसे काउंट करते हैं। अभी जो फीटल हेड है वो इस्चियल स्पाइन पे आता है तो एंगेजमेंट बोलते हैं इसको। इससे ऊपर हो तो एंगेजमेंट नहीं होता। तो अगर एंगेजमेंट नहीं होता तो ये माइनस में होता, तो ये तो जवाब नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है कि साहब यहाँ तो +1 है जो इस्चियल स्पाइन के नीचे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो द इस्चियल स्पाइन, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और मैक्सिमम लोगों ने जवाब सी दिया है साहब, क्योंकि स्टेशन +1 है और +1 का मतलब है एंगेजमेंट होने के बाद में बिलो द इस्चियल स्पाइन हो गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो बिलो आ गया है किससे, इस्चियल स्पाइन से, +1 स्टेशन। सी इज द करेक्ट वन। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बिलो द इस्चियल स्पाइन +1 स्टेशन +1, बिलो द इस्चियल स्पाइन 1 सेंटीमीटर बिलो द इस्चियल स्पाइन। तो सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कतई जहर क्वेश्चन है। एक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें क्लाइंट एट टर्म गेस्टेशन
एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग। एक टर्म गैस्ट्रेशन क्लाइंट है और उसमें मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग एक्सपीरियंसिंग कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में ऐसा आया है। द रिजल्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड इंडिकेट दैट एन एब्रूप्चो प्लासेंटा इज प्रेजेंट। और अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट बोल रहा है कि एब्रूप्चो प्लासेंटा वहां पे प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग द नर्स वुड प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर। इस फाइंडिंग के आधार पे नर्स क्लाइंट को किस चीज के लिए प्रिपेयर करेगी? प्रॉब्लम क्या है? एब्रूप्चो प्लासेंटा है, मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग है, अल्ट्रासाउंड बता रहा है एब्रूप्चो प्लासेंटा है और गैस्ट्रेशन एज टर्म है। बस बातें सारी की सारी क्लियर है तो जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। क्या बात है भाई। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ आईओ, complete bed rest and remain the pregnancy, the need for weekly monitoring of coagulation study until the time of delivery or delivery of the fetus। और मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया है डी, दैट इज द करेक्ट वन। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, डी इज द करेक्ट वन। डिलीवरी ऑफ द फीटस, ये जब एब्रूप्चो प्लासेंटा की कंडीशन है तो फीटस डिलीवरी करानी जरूरी है। टर्म गैस्ट्रेशन एज है, कोई प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने का जरूरत नहीं है और प्लासेंटा सेपरेट हो गया तो डिलीवरी करना ही सही रहेगा बच्चे को, अगर फीटल डिस्ट्रेस से प्रिवेंट करना है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी बनेगा। कोएगुलेशन स्टडी जो है वो डीआईसी के अंदर मॉनिटर करते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। और बेड रेस्ट रिमाइंडर करते हैं, प्रीटर्म कंडीशन हो और प्लासेंटा प्रीविया हो तब ये आंसर सही रहता है। और स्ट्रिक्ट आईओ मॉनिटरिंग की जाती है जब लेडी को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री क्लैम्शिया, इक्लैम्शिया जैसी कंडीशन वहां पे डेवलप हो या रीनल फेलियर का प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे ये भी जवाब नहीं बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे डी, दैट इज डिलीवरी ऑफ द फीटस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जय क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसका जिस क्वेश्चन का फायदा लेके, जिस क्वेश्चन को याद रखे, जिस क्वेश्चन को आत्मसात करके आप एग्जाम की खोपड़ियां में छेद कर सकते हैं सर। आगे लेके चलता हूं, पूछा जा रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर के पीरियड के दौरान ए क्लाइंट शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली फॉर द साइन ऑफ। इंडक्शन ऑफ लेबर जो पीरियड है, इंडक्शन ऑफ लेबर वाला जो पीरियड है, उस समय जो क्लाइंट है वो ऑब्जर्व करेगा केयरफुली साइन ऑफ। कौन से साइन को ऑब्जर्व करेगा? अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, सीवियर पेन, हाइपोग्लाइसीमिया, यूटेराइन टिटेनी। जब आप इंडक्शन ऑफ लेबर करवा रहे हैं उस पीरियड के दौरान आप ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली साइन ऑफ। कौन से साइन के लिए ऑब्जर्व करेंगे आप? इंडक्शन ऑफ लेबर आप करा रहे हैं, किससे कराते हैं लेबर का इंडक्शन? ऑक्सीटोसिन से, है ना। जो ड्रग होती है लेबर को इंड्यूस करवाती है ऑक्सीटोसिन है, पीटोसिन के नाम से इंजेक्शन आता है, ये लेबर को इंड्यूस कराता है। और जो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, पीटोसिन का काम क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या कराएगा ये? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और ये ड्रग जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होने की संभावना है या ज्यादा? ज्यादा। और जब बहुत ज्यादा हो जाए, एक्सेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो यूट्राइन टिटेनी हो जाती है, ये वहां पे गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। तो आपको यूट्राइन टिटेनी के साइन असेस करने होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन की वजह से होता है, जब आप किसी को इंसुलिन देते हो तो हाइपोग्लाइसीमिया के साइन असेस करो। सीवियर पेन जो होता है ये बोनी सर्जरी या बोनी कंडीशन से संबंधित होती है। और अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोलैप्स जो होता है उसका साइन वो मतलब आपका लेबर को इंड्यूस कराने से कॉर्ड प्रोलैप्स नहीं होता, ये बात खोटी है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही खोटे जवाब है, ये जवाब नहीं बन सकते। करेक्ट आंसर है डी, दैट इज यूटेराइन टिटेनी। डी इज द करेक्ट वन, यूटेराइन टिटेनी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कतई जहर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है एक नर्स है जो लेबर रूम में असिस्ट कर रही है वेजाइनल डिलीवरी को एक न्यूबॉर्न इन्फेंट की। द नर्स वुड मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली फॉर द रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर। यूट्राइन रप्चर की रिस्क है, उस रिस्क को क्लोजली मॉनिटर कर रही है नर्स। वेजाइनल डिलीवरी करवा रही है न्यूबॉर्न इन्फेंट की और मॉनिटर कर रही है क्लोजली। और क्या मॉनिटर कर रही है? रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर। इफ विच ऑफ दी फॉलोइंग अकर, क्या चीज हो जाए तो आपको लगता है कि यूट्रस रप्चर हो सकता है? कौन सी चीज से? जब आप असिस्ट कर रहे हो, वेजाइनल डिलीवरी असिस्ट कर रहे हो न्यूबॉर्न इन्फेंट की, तो ऐसी कौन सी चीज आप कर रहे हो जिससे आपको लग रहा है कि यूट्रस रप्चर होने की संभावना है? फोर्सेप डिलीवरी पहला ऑप्शन है, वीक बियरिंग डाउन एफर्ट, डाउन एफर्ट थोड़े वीक है लेडी के, स्लज डिलीवरी, स्लज डिलीवरी करा रहे हो, हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन थोड़े लेस टोनिक है। कौन सी चीज से रिस्क है वहां पे यूट्रस के रप्चर होने के? जवाब लिखिएगा। देखिएगा, यूट्रस रप्चर तब होता है तब जब
हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो, या तो हाइपो लिखा हुआ है इसलिए जवाब नहीं हो सकता। अगर कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज हो तो हो सकता है यूट्रस रप्चर हो जाए। स्लज डिलीवरी से यूट्रस रप्चर होने की कोई संभावना नहीं है, और वीक डाउन एपर्ट से जो है रप्चर नहीं हो सकता। अगर एपर्ट बहुत तेज हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तेज हो, यूट्रस को फटाफट से कॉन्ट्रैक्शन करने पड़ रहे हो, हाइपरटोनिक टाइप के कॉन्ट्रैक्शन है, तब हो सकता है कि वो रप्चर हो जाए। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि इनका रिलेशन यूट्राइन रप्चर से हो ही नहीं सकता। इसलिए एक ही ऑप्शन बचा ए, और ये इंस्ट्रूमेंट। फोर्सेप जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, और जब भी आप इंस्ट्रूमेंट करते हो तो ट्रोमा की वजह से यूट्रस रप्चर होने की पूरी संभावना है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जब करा रहे हो तो ड्यू टू द ट्रोमा की वजह से यूट्रस क्या हो सकता है, रप्चर, ये रिस्क है यूट्रस के रप्चर होने की। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्सेप डिलीवरी विल लीड टू यूट्राइन रप्चर, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप फोर्सेप डिलीवरी करा रहे हो। ए करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट्स एमनियोटिक फ्लूइड एंड डिसाइड दैट इट अपीयर नॉर्मल बिकॉज इट इज। एक नर्स है जो ऑब्जर्व कर रही है, और क्या चीज ऑब्जर्व कर रही है, क्लाइंट के एमनियोटिक फ्लूइड को ऑब्जर्व कर रही है। किसको ऑब्जर्व कर रही है, क्लाइंट के एमनियोटिक फ्लूइड को ऑब्जर्व कर रही है, और ये डिसाइड किया कि ये नॉर्मल अपीयर हो रहा है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी अपीयरेंस नॉर्मल है, बिकॉज इट इज। कैसा दिखेगा, तो आप कहोगे हाँ ये एमनियोटिक फ्लूइड तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है। फर्स्ट है मिल्की ग्रीनिश येलो कंटेनिंग सेट्स ऑफ म्यूकस, सेकंड है क्लियर एंड डार्क एम्बर इन कलर, थर्ड है क्लाउडी ग्रीनिश येलो एंड कंटेनिंग लिटिल व्हाइट स्पेक, और लास्ट है क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस एंड कंटेनिंग लिटिल व्हाइट स्पेक। फटाफट से जवाब लिखिएगा। एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कैसा दिखता है, वो नॉर्मल कैसा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जवाब लिखिएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो हमेशा क्लियर होता है, पहले इंपॉर्टेंट बात, वो क्लियर होता है। तो क्लाउडी या मिल्की तो नहीं होगा, ए और सी तो खोटे हो गए। अब क्लियर के बाद में वो ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, तो डार्क एम्बर भी नहीं होगा। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे हो गए। कैसा होगा, क्लियर होगा, ऑलमोस्ट कलरलेस होगा, और उसके अंदर लिटिल व्हाइट स्पेक पाए जाते हैं। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम क्लियर, ऑलमोस्ट कलरलेस, और कंटेंट करता है लिटिल व्हाइट स्पेक उसके अंदर पाए जाते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल जो है पैटर्न है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार। डी इज द करेक्ट वन, एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन जवाब इतना बड़ा नहीं है। ए क्लाइंट अराइव एट द हॉस्पिटल इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, द फीटस हेड इज क्राउनिंग, द क्लाइंट इज बियरिंग डाउन एंड द बर्थ अपीयर इमिनेंट, द नर्स शुड। एक लेडी आई है हॉस्पिटल में सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, फीटस का हेड जो है वो क्राउनिंग में है, और क्लाइंट बियर डाउन एफर्ट उसमें प्रेजेंट है, और बर्थ अभी भी होने ही वाला है, बर्थ अपीयर हो रहा है कि अभी बच्चा डिलीवर हो ही जाएगा। तो आपका क्या इंपॉर्टेंट चीज, क्या चीज आप वहां पे करेंगे। फर्स्ट है टेल हर टू ब्रेथ थ्रू द माउथ एंड डू नॉट बियर डाउन, सेकंड है सपोर्ट द पेरिनियम विद द हैंड टू प्रिवेंट टीयरिंग एंड टेल द क्लाइंट टू पांट, थर्ड है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू पांट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड टू ब्रीथ थ्रू हर माउथ, और लास्ट है ट्रांसफर हर इमीडिएटली बाय स्ट्रेचर टू द बर्थिंग यूनिट। 4 ऑप्शन लिखे हुए, फटाफट से जवाब लिखिएगा, विच इज द करेक्ट वन। जवाब लिखिएगा, लेडी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है, हेड की क्राउनिंग हो रखी है, बियरिंग डाउन एफर्ट प्रेजेंट है, और आपको लग रहा है कि अभी अभी बच्चा डिलीवर होने ही वाला है। जब होने ही वाला डिलीवरी होती है तो पासेज है छोटा, पैसेंजर का हेड है बड़ा, और जब वो वहां से निकलेगा तो मोर चांसेज है कि क्या हो जाए, पेरिनियल टीयरिंग हो जाए। तो सबसे खास बात इस समय ध्यान रखने की है कि वी हैव टू सपोर्ट द पेरिनियम विद द हैंड टू प्रिवेंट टीयरिंग एंड टेल द क्लाइंट टू पांट। बी इज द करेक्ट वन, पेरिनियल टीयरिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर भी आपको लग रहा है कि टीयर हो सकता है तो आप एपिजियोटोमी कर देवे, वहां पे कट लगा देवे विद द हेल्प ऑफ एपिजियोटोमी सीजर, वहां पे कट लगा दे, क्योंकि पेरिनियल टीयर खतरनाक होएगा, उसको रप्चर हो जाएगा पेरिनियल एरिया, और उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो टीयर का ध्यान रखना है आपको, सपोर्ट देना है पेरिनियम को हैंड के द्वारा, और प्रिवेंट करना है आपको टीयरिंग। ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात रहती है एट प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ना तो उसको ब्रेथ थ्रू माउथ का बोलेंगे, बियर डाउन नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है आपको, और
पांट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन और ब्रेथ थ्रू द माउथ, ये जवाब सही नहीं है एट प्रेजेंट सिचुएशन। और इमीडिएटली स्ट्रेचर से ट्रांसफर करेंगे, ये जवाब नहीं बनेगा। ये सब सिचुएशन सेट है, आपको तो इस सिचुएशन के अगला स्टेप लेना है, और अगला स्टेप यही है कि पेरिनियम को सपोर्ट करें ताकि वहां पे क्या नहीं हो, रप्चर नहीं हो। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए सी ओ डी तीनों खोटे जवाब है, ए सी ओ डी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेबरिंग क्लाइंट हैज एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग इन प्लेस। एक लेबरिंग क्लाइंट है और बाहर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर लगा दिया है। Which of the following assessment data can be determined by examining the fetal heart rate strip produced by the external electronic fetal monitoring? यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक लेबरिंग क्लाइंट है, उसमें आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग जो है वो लगा दिया है। कौन सा असेसमेंट डाटा डिटरमाइन करेगा कि आप जब एग्जामिन कर रहे हो, बाय एग्जामिनिंग द फीटल हार्ट रेट स्ट्रिप प्रोड्यूस बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट क्या रहता है? मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर है एक्सटर्नल फीटल, वो क्या चीज मॉनिटर कर रहा है? लेबर के प्रोग्रेस को, ऑक्सीजनेशन को, जेंडर ऑफ द फीटस को, या फीटल पोजीशन को? जो आपने बाहर से जो फीटल मॉनिटर लगाया है वो मॉनिटर क्या चीज मेजर कर रहा है? देखो बातें बड़ी ट्रिकी है, इतनी सिंपल नहीं है, और ये ट्रिकी बातें ही आपको नॉर्थ सेट में खोपड़िया में छेद करने के काम आएगी। हर वो ट्रिकी बात, हर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसको पकड़ना है, समझना है, क्योंकि आप पूरी ओबीजी पढ़ लेंगे लेकिन क्वेश्चन का जवाब फिर भी गलत हो जाएगा तो पढ़ने का फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने कहा है कि गधा स्टडी कोई भी कर सकता है, कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस ही सफलता का सिद्धांत है। कंसेप्चुअल स्टडी करना है तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। 25 अप्रैल को नया मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है, इसी तरीके के क्वेश्चंस विद थ्योरी, कंसेप्चुअल थ्योरी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस ही सफलता का राज है, और ये टीम नोवल अच्छे से जानती है और जो आपको प्रोवाइड कराएगी। 25 अप्रैल से नया बैच है, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, 7272029029 नंबर है। तो यहां पे बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर क्या असेस करता है? तो ये लेबर के प्रोग्रेस को असेस नहीं करता, इसको असेस करता है पार्टोग्राम। कौन करता है? पार्टोग्राम, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन, तो ये पार्टोग्राम इसके लिए जिम्मेदार है। जेंडर ऑफ द फीटस मॉनिटर करना ही नहीं है, कानूनी अपराध है, तो कर भी नहीं सकते। और फीटल पोजीशन का पता इससे नहीं चलेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी से चलता है। ये आपके ऑक्सीजनेशन को असेस करता है, और अगर वहां पे एसिलरेशन डीएसिलरेशन किसी तरीके का पंगा है तो फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, ये हम वहां पे रूल आउट करते हैं। तो ऑक्सीजनेशन के लिए किया जाता है एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग। और अगर बच्चे की हार्ट रेट सही है तो बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस नहीं हो रहा, तो बच्चे को ऑक्सीजनेशन सही हो रहा है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई सही अमाउंट में हो रही है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑक्सीजनेशन का असेसमेंट है एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर, बी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम की खोपड़िया में छेद करवाएंगे। पूछा जा रहा है, फिजिशियन आस्क्ड द नर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लेबरिंग क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन। लेबरिंग क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। द नर्स असेस द क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन बाय टाइमिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत से लेके कब तक को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? The end of the second contraction, the beginning of the next contraction, until the time it is completely over, or until the time that the uterus become very firm. कौन सा चीज इंडिकेट करता है कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में? फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? ये डेफिनेशन यहां से आपको रूल आउट करनी है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्शन बाय द टाइमिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन यहां से शुरू हुआ, उसकी शुरुआत से लेके टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, अगले कॉन्ट्रैक्शन की बिगिनिंग तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। फिर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नर्स असेस्ड बाय द टाइमिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वन कॉन्ट्रैक्शन, वो पूरा कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, अगला कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने तक का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लेबरिंग क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन, द नर्स असेस द कॉन्ट्रैक्शन बाय द टाइमिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी।
ACOD, तीनों ही खोटे जवाब है, B इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, क्या बात है भाई, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, आप इसके ध्यान से पढ़े और फिर जवाब देने का कोशिश करिएगा। बठिंडा एम्स में ये पूछा गया है, एम्स दिल्ली ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। इंपॉर्टेंट बात है, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन टीम नोवल की तरफ से। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन बैच 25 अप्रैल को, टाइम नोट कर दीजिएगा कैलेंडर में, 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का नया ऑफलाइन मॉर्निंग बैच 25 अप्रैल को ये शुरू हो रहा है। अगर ये ऑफलाइन मॉर्निंग बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन चार्जेज है 1000। अगर आप 25 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो टोटल फीस में 2001 रुपए का फायदा, 18,000 की जगह आपको पे करना पड़ेगा ओनली 15,999। और ये कब, तब जब आप 25 अप्रैल से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नंबर है 7272029029। इस पे फोन पे या गूगल पे कर दीजिए 1000, रिसिप्ट व्हाट्सअप कर दीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। लिमिटेड सीट्स है कोविड गाइडलाइन के चलते, तो आज ही रजिस्ट्रेशन श्योर करें, कंफर्म करें। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो बैच है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का, उससे कनेक्ट हो जाइए। 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी 2021 के नॉर्थ सेट के एग्जाम के लिए 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी, 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट, 3000 से 4000 MCQ सॉल्व विद कंसेप्चुअल स्टडी। सफलता का एकमात्र फॉर्मूला है। अगर आप होना चाहते हैं अपनी लाइफ में सफल, करना चाहते हैं कुछ तूफानी, कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन अपने भविष्य के लिए, तो आज ही जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टीम नोवल के संग आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन और अच्छा और बढ़िया वाला सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ टिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।